हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर आपको पीछे अपलोड कर दिया गया है, जो विद्यार्थी उस वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए हैं या उनके पास वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा है, वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिया करें और उसके बगल एक बेल आइकन होता है, उसे दबा दिया करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो वीडियो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। ठीक है, तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में आपको काफी चीजें बताई हुई थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं यहाँ पे। मैं उनको पहले यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, इसके बाद आप उसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपसे बताया है कि ओवरऑल 10 नंबर की क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है आपके आगे के लिए भी। केमिस्ट्री जब तक पढ़ेंगे ये चैप्टर आपके साथ चलता रहेगा। यहाँ पे आप नामकरण को भी पढ़ेंगे, साथ साथ यौगिक कैसे बनता है ये आप जानेंगे, यौगिक का नाम कैसे लिखते हैं ये आप जानेंगे, और उनकी संयोजकता, उनके सदस्य कैसे कैसे निर्मित करते हैं, इन सारी बातों का आप निर्धारण इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, बार बार ये कहता भी हूँ, वीडियो को सभी लोग अंत तक देखा करें। जो भी कुछ डाउट्स लगे वीडियो में, जो भी कुछ त्रुटियां आपको दिखाई दे, कुछ भी करेक्शन करने का ऐसा प्रोसीजर आपके माइंड में बनता है तो आप उसे जरूर बताएं। हो सकता है उसे अगले वीडियो में इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और आपसे ये भी कहा जाता है कि आप अपने नोट्स को वेल प्रिपेयर करिए, ताकि जब भी कुछ कल एक दो विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि क्या सर ये नोट्स हमें खुद से प्रिपेयर करना है, तो हाँ, आपको ही करना है, क्योंकि अभी हमारा आपका टचअप तो हो नहीं पा रहा है। जब भी होगा तो उसके आगे की प्रोसीजर हम आपसे डिस्कस करेंगे क्लास टाइम में। बट अभी तक जब तक आप लोग एक दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एक वर्चुअल क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप नोट्स को प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि ड्यूरेशन को आप ध्यान में रखते हुए इस बात को अपने में माइंड में फिट कर लीजिए कि कभी ऐसा नहीं होगा कि जो चीजें पीछे पढ़ा दी गई हैं वो फिर से आप उसको सीख सकेंगे। अगर भाई उस तरह का समय रहा तब तो फिर आप जान ही पाएंगे, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको जाके सीधे एग्जाम में बैठना पड़ेगा। और अगर आप अभी से लापरवाही करते हैं, अपने नोट्स को बनाते नहीं हैं और आप इस उम्मीद में रहते हैं कि हमें अभी जब स्कूल खुलेगा तो हमें फिर से नोट्स बनवाए जाएंगे, तो काफ़ी लेट हो जाएगा और आपकी सिलेबस को रिवाइज भी नहीं किया जा सकता उस टाइम। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि अक्टूबर का समय चल ही रहा है, अभी 15 अक्टूबर के बाद ही कुछ उम्मीद है ना। विद्यालय खुलने का जो प्रोसीजर है वो 15 अक्टूबर के बाद ही है। तो आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, नोट्स अपने सभी लोग सेल्फ ना उसको बनाते रहें, और कुछ भी अगर डाउट्स रहे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं आप। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहले इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताए हुए थे, उसका जो कंक्लूजन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे पूछे आते हैं उनकी हम चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले क्या, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक वो है आपका यूरिया। ये जितनी बातें मैंने बताई थी उससे ये क्वेश्चन निकल के आते हैं, जो आपसे ओरली कोई भी पूछ सकता है, या हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर आगे ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में ही रखे जा सकते हैं, तो इनको आप ध्यान से सुनेंगे। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया था। दूसरा, श्रृंखलन प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है, तो आंसर है आपका कार्बन। ठीक, अगला, कार्बन की संयोजकता होती है, तो आंसर 4। कार्बनिक यौगिक के प्रमुख तत्व
कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिएगा, मतलब जो कार्बनिक यौगिक आप देखेंगे उनमें सबसे ज्यादा जो तत्व आपके प्रयोग में आते हैं, जो अधिक कहा जाए वही तत्व आपको मिलेंगे। आप कोई भी कार्बनिक यौगिक सोच के देख लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे बात करें हम, पहला तत्व है हमारा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसका आंसर कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा ऑक्सीजन, पांचवा हाइड्रोजन। कुछ कंपाउंड में आपको हो सकता है सल्फर भी दिखाई दे, लेकिन ये जान लीजिए इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं, जो मेन कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ओरल आपसे कभी भी कोई भी डिस्कस कर सकता है, या आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन बना रहता है तो ऑर्गेनिक काफी चीजें आपको समझ में आती रहेंगी आगे भी। तो चलिए आगे मेरा जो अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक के प्रमुख तत्व बताए कौन कौन से हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन, इनकी संयोजकता आप यही जान लीजिए। जैसे देखिए इनके पास बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसकी संयोजकता 4 है, इसके पास 1 होते हैं तो इसकी संयोजकता 1 है। यहाँ पर देखिए इसके पास 5 होते हैं लेकिन संयोग करता है यहाँ पे तो 3 के साथ, क्योंकि एक जोड़ा बन चुका है और जोड़ा यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए इसके पास 6 होते हैं लेकिन इसके पास 2 जोड़े बन गए, इसकी संयोजकता 2 है। इसके पास 7 होते हैं और इसने यहाँ पर 3 जोड़े बना लिए हैं, इसकी संयोजकता 1 है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको जब भी आप किसी कार्बनिक यौगिक का स्ट्रक्चर बनाएंगे उनमें ये काफी सहायता करेगा आपका। जब भी आप किसी का लुईस डार्ट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसमें ये आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप जानते रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। जैसे कार्बन की यहाँ बताइए 4 होती है, हाइड्रोजन की 1, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2 और हैलोजन की 1। हैलोजन में आपको मिलता है क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, फ्लोरीन F। ठीक, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सभी होते हैं आपके हैलोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की हम आपसे बात करते हैं। यहां पर हाइड्रो कार्बन में प्रमुख तत्व है कार्बन, ब्रोम, हाइड्रोजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कार्बनिक यौगिक कैसे यौगिक होते हैं, कैसे यौगिक होते हैं। मतलब जैसे आपका कुछ यौगिक होता है आयनिक यौगिक है, कुछ सहसंयोजी यौगिक है, उप सहसंयोजी यौगिक होते हैं। तो यहाँ पे तो ये सहसंयोजी यौगिक है, सहसंयोजी। ठीक, सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है, सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है। तो यहां पे आपको बताना है समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। अब इतना आपने नोट कर लिया। एक क्वेश्चन और यहां देख लीजिए, दिख रहा है सबको। प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया, आंसर आपका होगा यहाँ पे होयलर। ठीक है, जल्दी से इतनी बातें नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये मैंने अभी जो फर्स्ट लेक्चर आपको बताया हुआ था उससे ये क्वेश्चन निकल के आते हैं कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं आपके, उनकी मैं बात करता हूँ। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इनको।
जल्दी से नोट करिए, 20 सेकंड है आपके पास। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और उसके बाद भी नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, है ना। जल्दी से नोट करिए सब लोग। समझ तो रहे सब लोग ना। देखिए मैं आपके लिए बोलते चलता हूँ। प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया? तो होलर ने किया। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो यूरिया ही था, ऊपर बताया भी गया। श्रृंखलन प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है, किसमें होती है? कार्बन में होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कार्बनिक यौगिक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन। इसके बाद हाइड्रोकार्बन प्रमुख तत्व कौन से हैं? कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बनिक यौगिक कैसे यौगिक होते हैं? तो ये सहसंयोजी यौगिक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है? समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ठीक है, समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, वहीं पर आपका सहसंयोजी बंध बनता है और सहसंयोजक बंध से बने हुए यौगिक को ही आप सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है, जहां तक बातें सबने नोट कर ली? चलिए नोट कर लिया, तो मैं आगे बताता हूँ। आगे देखिए, जो इसमें आएगा क्वेश्चन आपका, बहुबन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो भाई जिसमें क्या हो, द्विबंध आ जाए, त्रिबंध आ जाए, बहुत बंध आ जाए, मतलब सिंगल बॉन्ड तो सब में मान लीजिए रहता ही है, उसके अतिरिक्त जगह उसमें बहुबंध का अर्थ ये हुआ द्विबंध, द्विबंध या त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध। अगर ऐसा आ जाता है तो वो बहुबंध वाले यौगिक कहलाते हैं। फिर इसके बाद सिग्मा बंध, सिग्मा बंध कब होता है? जहां पर एकल बंध बनता है, एकल बंध। ठीक है, जहां एकल बंध बनेगा वही सिग्मा बंध होता है। ऐसे ही पाई बंध, देखिए पाई बंध जो आपका यहाँ पे होता है, पाई बंध कब बनता है? ये कब होता है? तो यहाँ पर जहां द्विबंध होंगे, द्विबंध या त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध। जहां द्विबंध होगा उसमें एक सिग्मा बंध होते हैं और एक पाई बंध होता है। जहां द्विबंध होते हैं उसमें एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध। जहां पे त्रिबंध होता है उसमें एक सिग्मा और दो पाई बंध होते हैं, एक सिग्मा और दो पाई बंध होते हैं। जहां अकेला एकल बंध बनता है वहां केवल सिग्मा बंध होते हैं। जहां पर द्विबंध होगा उसमें एक सिग्मा एक पाई होंगे और जहां पर त्रिबंध होता है उसमें एक सिग्मा दो पाई होंगे। ठीक है, यहां तक बात आप समझ पाए? चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। इसमें पाई बंध हो गया, अब सिग्मा बंध हो गया, बहुबंध किसे कहते हैं? इसके बाद यहाँ पर जो संरचना आप बनाते हैं, और इसके लिए आप दिखा सकते हैं यहाँ पे बहुबंध किसे कहते हैं? ये हो गया सिग्मा बंध कब बनता है, पाई बंध कब होते हैं इनमें। और कुछ चीजें होती है कार्बनिक यौगिक में संकरण कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो इसमें आपका होता है एक sp संकरण, दूसरा होता है sp2 संकरण और तीसरा होता है sp3 संकरण। मतलब कार्बनिक यौगिक में जब भी आप संकरण की गणना करेंगे तो उसमें या तो sp आएगा या sp2 आएगा और sp3 आएगा। ठीक है, ये संकरण की बात है। इसी तरह से आपस से अगर कहा जाए कि इनमें मतलब जो sp संकरण है, sp2 संकरण है और sp3 संकरण है, इनकी आकृतियां कैसी होती हैं? तो sp संकरण की
जो इसकी अवस्था होंगी वो रेखीय sp2 संकरण की त्रिकोणीय समतलीय sp3 संकरण की यहां पर चतुष्फलकीय समचतुष्फलकीय ठीक है। इसी साथ इनका बंध कोण जान लीजिए। इस पर 180 अंश का बंध कोण, इस वाले पर 120 अंश का बंध कोण और इस वाले पर 109 अंश 28 मिनट का बंध कोण होता है। क्या कहा आपने? sp संकरण वाले में 180 अंश का बंध कोण होता है, sp2 वाले में 120 अंश का बंध कोण होता है, sp3 वाले में 109 अंश 28 मिनट का बंध कोण होता है। ठीक है, तो अब चीजें आपको यहाँ तक अगर समझ में आ गई हैं तो कार्बनिक में अभी तक जितनी बातें मैंने आपको बताई थी वो आप यहाँ समझ गए। और इसके साथ साथ ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपको जानना है। ठीक है, आगे जब भी आप ऑर्गेनिक पूरा पढ़ेंगे तो उस ऑर्गेनिक में इनका कहीं ना कहीं रोल जरूर रहेगा और ये चीजें आपकी अगली क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होती है ना। हमें यहाँ पे जो कुछ ग्रुप पढ़ने हैं जिनमें मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ OH ग्रुप लगा होता है, OH ग्रुप इसको आप एल्कोहल कहते हैं, मैं इनको एक सीक्वेंस में बताऊंगा, आप इसकी चिंता ना करें। एल्कोहल होता है, दूसरा होता है एल्डिहाइड का CHO एल्डिहाइड होगा, तीसरा आपके पास है कीटोन CO का कीटोन, फिर एक आपका होगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक का, इन सबके एक ही ग्रुप में मिलेंगे आपको, कार्बोक्सिलिक का, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं आप इसे। ठीक है, तो इस तरह से सभी को अभी चीजें समझ में आ गई हैं कि क्या क्या इसके कंपाउंड आपको पढ़ने हैं। एल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है और एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको हाइलाइट का भी मिलेगा, हैलोजन का, जो मैंने पीछे आपको बताया भी था कि क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का, इन सब के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो चीजें आप यहाँ तक आप अगर स्पष्ट कर चुके हैं, समझ चुके हैं बढ़िया से, तो आप ये मान के चलिए आगे जब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और इसमें एक बात और आपको नोट करवाने की मुझे, वो ये है संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सभी को इसका आंसर पता भी होगा, बताया गया है। संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो थे फ्रैंकलैंड। ठीक है, तो इतनी बातें आपको नोट करनी है इसमें, जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग और अपनी कॉपी में इसको अच्छे से विधिवत इसको तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से और अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं बस इतना ही बता रहा हूँ। आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे की सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे और ये चीज आप एकदम बिलीफ में रखिए, एकदम विश्वास रखिए, सिलेबस विद इन ड्यूरेशन फिनिश होगा और मेरी समझ से अब इसके बाद केवल आपका एक चैप्टर बचेगा और वो है तत्वों का वर्गीकरण। उसके सिर्फ और सिर्फ अगर क्लास में समय मिला, जैसे 15 के बाद क्लास में अगर हमारा आपका संपर्क हुआ तो उसकी क्लास बस एक हफ्ते, मतलब 7 दिन, 8वां दिन नहीं लगेगा। लेक्चर की बात करें तो मुश्किल से 10 लेक्चर, क्योंकि क्लास में 40 मिनट मिलते हैं, 40 मिनट में हम लोग कहें 10-5 मिनट इधर उधर हो जाता है, 30 मिनट तो मिलते ही मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, मैक्सिमम 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वीडियो अपलोड करने में भी और साथ साथ बच्चे जो देखने में वो तो सभी लोगों को थोड़ी सी बोरिंग लगती है। ठीक है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को बस मैं यहीं तक रखता हूँ और आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, बार बार कहता हूँ, वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर किया करें और वीडियो यदि अच्छी लगा करें लाइक वाला बटन जरूर दबाया करें और जिससे ये क्या होती है, एक इंस्पायरेशन मिलता है कि हाँ वीडियो अच्छा चल रहा है, बच्चे अधिक देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, थोड़ी सी और एनर्जी के साथ वहां पे काम करने में मजा आता है। तो आप सभी लोग जितने भी व्यूअर्स रहते हैं इसमें, वो सभी वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको ये थोड़ा सा इस पे बिलीव रहता है
तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इतना इस चैनल पे विश्वास बना के रखिए कि आपको सारी चीजें एक लिमिटेड ड्यूरेशन में और बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।